तो इस वक्त हमारे साथ हैं रांची से मेयर पद के प्रत्याशी रोशनी खलको जी। आप समझ सकते हैं इनकी तबीयत भी थोड़ी नासाज नजर अरे आ ऐसी रही कोई है। बात नहीं है, तबीयत मेरी कोई आ, खराब नहीं है। चूंकि आप उसका कार आप उसका जबरदस्ती तबीयत मुझे बीमार बना रहे हैं। अभी इतने लोगों का प्यार उत्साह है कि रोशनी कल को इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ने वाली है। उसका कारण है कि रात के 2-2 बजे तक इनका प्रचार चलता है, लोगों से मिलती हैं, जुलती हैं, दूसरे प्रत्याशियों से एक डिफरेंट तरीका है जो रुकती नहीं है, लगातार चलते रहती हैं। तो रोशनी जी, सीधे बातचीत पे आते हैं। इतने जो एक सप्ताह का यह समय बीता, कितना सुकून मिला और कितना कॉन्फिडेंट हैं आप? देखिए, सुकून इस बात का है कि पूरे राजधानी वासियों ने बहुत प्यार से और पूरे आशीर्वाद के साथ मुझे स्वीकार रहे हैं। मैं जहाँ भी जा रही हूँ, लोग सिर्फ मिलने के लिए इतने उत्साहित हैं कि ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार के बीच में ही हूँ। और उतने जितने प्यार से उन्होंने मुझे स्वीकारा है, तो सचमुच ऐसा लगता है जैसे कि बस मैं उनकी होकर रह गई हूँ और मेरा परिवार मुझे बुला रहा है और मुझे अपने परिवार वालों के पास जाकर के बहुत खुशी महसूस होती है। मैं इसलिए कह रहा था कि आपकी तबीयत थोड़ी नासाज नजर आ रही है कि चेहरे पे एक तो थकान होती है ना, लगातार 10-10 घंटे, 15-15 घंटे काम मेरे का। चेहरे पे थकान नजर आ रही है आपको क्या? मेरे चेहरे पे कल भी वही उत्साह था जो आज उत्साह दिखाई दे रहा है आपको, और वही हंसी नजर आ रही है आपको। नहीं, ये हंसी में तो आपकी वही बुलंदी है जो हमेशा रहती। कितना भी रोशनी कितना भी कष्ट में हो, उसके चेहरे की मुस्कुराहट खत्म नहीं हो। देखिए, ये जनता का प्यार है। मैंने अभी-अभी कहा, राजधानी वासियों ने इतने प्यार से मुझे स्वीकार रहे हैं और उनका आशीर्वाद है कि बस उनके पास जाती हूँ तो बहुत सुकून महसूस होता है और उतनी खुशी महसूस होती है, क्योंकि परिवार है ना। परिवार के पास जाकर के किसी भी व्यक्ति को प्रसन्नता ही होती है। इसलिए चेहरे पे ना ही थकान आएगी और ना ही रोशनी की चेहरे की खुशी कम होगी। ये कुछ लोग आपको कमतर आंकने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या, और जो कई तरह के जो दावे होते हैं ये, तो क्या कहिएगा अपने विरोधियों को? देखिए, जिनको जो आंकना है आके। मैंने तो शुरू में ही कहा कि रोशनी सिर्फ रोशनी ही है और राजधानी वासियों ने उसे कब बेटी बना दिया, कब बहू बना लिया और कब उन्होंने बहन की तरह मुझे स्वीकार लिया। जिसे जो आंकना है वो आके, मैं तो बस ये जानती हूँ कि राजधानी वासियों ने बस प्यार से मुझे अपने परिवार में स्वीकार लिया है। पहले मुकाबला दो पक्षीय नजर आ रहा, तब तो जेएमएम ने भी अपना दमखम दिखलाया है। ये बिल्कुल, आप उनसे जाकर के सवाल पूछिए, ये सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं। देखिए, सभी अपना-अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी को शुभकामनाएँ हैं। अब देखने वाली बात ये है कि राजधानी राजधानी है। राजधानी रांची में एक-एक जनता उतनी ही जागरूक है और जागरूक जनता जानती है कि कौन उसके लिए संघर्ष किया है और कौन हमेशा उनके सुख-दुःख और उनके दर्द में हमेशा खड़ा रहता है। तो निश्चित ही 23 तारीख को बूथ पर पता चलेगा और 27 तारीख को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद इसकी आपके सामने दो दो प्रत्याशी हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं, आपके आपके चेहरे पर सिकन नहीं है, क्या है? मैंने मैंने तो पहले ही कहा कि मैं प्रतिद्वंदी किसी को मानती नहीं हूँ, मेरे भाई-बहन की तरह है और बड़े भाई-बहन हैं। वो लोग भी अपना नेतृत्व करने की क्षमता को दिखा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो 3 सालों में लंबा गैपिंग था, उसमें तो ये कोई भी प्रत्याशी नज़र नहीं आते थे। जब नगर निकाय के चुनाव नहीं हो रहे थे, ऐसे में एक व्यक्ति भी ना इस पर आवाज़ उठाने के लिए खड़ा हुआ, ना ही जनता का दुःख-सुख जानने के लिए खड़ा हुआ। आज जब चुनाव हो रहे हैं, तब लोगों के बीच में भले हाथ जोड़ करके चले जाएँ। तो मैंने शुरू में ही कहा, राजधानी के जो निवासी है, वो जानते हैं कि उनके दुख-सुख में खड़ा कौन रहता है। इसलिए ना तो मेरे चेहरे पे कोई सिकन नज़र आएगी आपको और ना ही इन जो बाकी प्रत्याशी है उनसे मुझे डरने की आवश्यकता ये है। पूछते हैं कि रोशनी खलको से मिलते हैं, जरा पूछ लीजिएगा शहर के विकास के लिए कोई विजन है क्या उनके? मेरे बिना विजन के रोशनी आ ही नहीं सकती है। जब रोशनी पार्षद भी नहीं थी, तब भी हम लोगों ने वार्ड के लिए एक रोड मैप तैयार किया था और लगभग उसमें हम लोग खरे उतरे हैं। तब लोगों ने निर्विरोध पार्षद बनाया था हमें। और मैं आपको बता दूँ, रांची के लिए भी लंबा समय मिला। एक कानूनी लड़ाई तो हम लोगों ने लड़ने का 3 साल कानूनी लड़ाई लड़ी ही। उस बीच में जब भी हम लोगों को समय मिला,
तो हम लोगों ने रांची राजधानी को सचमुच राजधानी कैसे बने उसके लिए बेहद प्लानिंग किया, जिसके अंतर्गत उसी वार्ड में, जिस वार्ड में नागरिक रहते हैं उसी वार्ड में एक सेंटर, एक केंद्र ऐसा बनाएंगे जहां पर जनता अपनी समस्याएं तुरंत रखेंगे और जो छोटी समस्याएं वहीं से निदान हो, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, ताकि जो वार्ड से निकल करके उन्हें नगर निगम की बड़ी बिल्डिंगों में जाने की आवश्यकता ना पड़े या फिर किसी भी ऑफिसों के चक्कर कम काटने पड़े, इसकी हम लोग व्यवस्था करें। उसके अलावा रांची राजधानी ट्रैफिक मुक्त कैसे हो उसकी हम लोग व्यवस्था करने के लिए हम लोगों ने बेहद प्लानिंग किया है। कैसे राजधानी की एक बार जब सड़कें खुदे तो उसमें सारी व्यवस्था हो, एक बार में ही बने। एक बार में ही बने, ताकि जनता को बार बार परेशानी का 5 वर्ष लगातार सड़कें खुदते रहती है। कभी तार बिछाने के लिए तो कभी पाइप बिछा, लगता निरंतर प्रक्रिया है। कि क्या है ना, इससे राजस्व की भी हानि होती है और जो परेशानी बढ़ती है वो निरंतर जनता को झेलना पड़ता है, तो ऐसा ना हो। निश्चित ही ये मैंने अभी अभी कहा कि झारखंड इतना सुंदर राज्य है और इतने सुंदर राज्य का कैपिटल, उसकी राजधानी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल आप एकदम निश्चिंत रहे। उसकी रूपरेखा और उसकी विकास की जो जो खाका है वो इतनी बड़ी है और इतनी बेहद हम लोगों ने बना करके रखे हैं कि अगर राज्य सरकार के साथ समन्वय बैठा तो निश्चित ही आप देखिएगा कि रांची राजधानी सिंगापुर के मॉडल में नजर आएगी।